Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to make a project which is to make a scientific calculator. Now in the previous lectures हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने डिजाइन किया था एक सिंपल कैलकुलेटर को. आज हम उसी का ही एक एडवांस्ड वर्जन आप समझ लीजिए. आज हम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर को डिजाइन करने वाले हैं. नाउ इफ यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग ब्रांच या फिर अगर आप किसी नॉन टेक ब्रांच से भी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर बेसिकली होता क्या है. हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के कैलकुलेटर्स होते हैं। एक तो मेरे पास होता है सिंपल कैलकुलेटर और एक होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर के अंदर तो हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड एंड मल्टीप्लिकेशन ये बेसिक ऑपरेशंस तो हमारे पास होते ही होते हैं सिंपल के अंदर। लेकिन साइंटिफिक में क्या होता है? ये बेसिक ऑपरेशंस तो इसके अंदर होते ही होते हैं प्लस अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है या फिर मुझे कोई अगर एंगल दे रखा है आई हैव टू फाइंड द साइन ऑफ इट या फिर मुझे कोसाइन निकालना है या फिर मुझे टैन थीटा निकालना है तो मैं वो भी फाइंड आउट कर सकती हूँ. मतलब बेसिकली हम यहाँ पर साइन फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, टैन फाइंड आउट कर सकते हैं. हमको जो इनके इनवर्स में होते हैं 1/sin 1/cos 1/tan हम वो भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द रिवर्स ऑफ देम. इनवर्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. सेकेंडली अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किसी भी एक नंबर है मेरे पास, मुझे उनका स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. अगर मुझे लॉग फाइंड आउट करना है, लॉग अब वो 2 तरीके के होते हैं हमारे पास. एक तो हमारे पास होता है जो बेस 10 होता है और एक हमारे पास जो नेचुरल लॉग होता है विच इज वी कैन फाइंड आउट दिस ऑल्सो. अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का दैट इज e⁻x तो वो भी हम ये सारी की सारी चीजें जो कि हमारे पास एडवांस कैलकुलेशंस में होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है? फैक्टोरियल में अगर मेरे को दे रखा है 5 फैक्टोरियल, अभी हम इसकी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज लॉन्च करेंगे उसके अंदर भी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रिवर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम सीखेंगे. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ. फैक्टोरियल में जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, अब यहाँ पर हमको 5 तो इंक्लूड करना ही होता है. इसके मल्टीप्लिकेशन में हमको वो सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड करने होते हैं जो इससे छोटे आते हैं. मतलब अगर मेरे पास 5n है और मैं n फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रही हूँ सो इट वुड बी इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल. मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू टिल 1. अब यहाँ पर हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि जीरो फैक्टोरियल इज 1 ओनली. तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोग्राम होता है. लेकिन हम यहाँ पर अपनी एक लाइब्रेरी के सिर्फ एक फंक्शन को यूज कर कर ये जो हमारे पास 3-4 लाइनों का कोड बनता है उसको हम सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर, कुछ वर्ड्स के अंदर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर यूजर ने कोई एंगल को एंटर करा है एंड दे वांट टू फाइंड आउट द साइन ऑफ इट या फिर कॉस फाइंड आउट करना है, टैन फाइंड आउट करना है, कोसेक फाइंड आउट करना है, तो वो सारी की सारी चीजें भी यहाँ पर पॉसिबल है. स्क्वायर रूट भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया मेरे पास कि ये बेसिक ऑपरेशंस होते ही हैं प्लस मेरे पास ये सारे के सारे ऑपरेशंस भी होते हैं. नाउ साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हम यूज करते हैं लेकिन हम आज सारे के सारे ऑपरेशंस को यूज नहीं करेंगे. हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है या फिर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर्स हैं, जो कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं वो हम आज की क्लास के अंदर यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो चलते हैं अपने कोड की तरफ. ना यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर मैंने बोला फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, साइन फाइंड आउट करते हैं, कॉस करते हैं, टैन करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं. लेकिन द मेन क्वेश्चन इज कि हम ये करते कैसे हैं? बाय यूजिंग दी फंक्शंस ऑफ विच लाइब्रेरी. यस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू लाइब्रेरी जिसको हम बोलते हैं अपनी मैथ लाइब्रेरी. यस, हमारे पास एक मैथ नाम का मॉड्यूल होता है जिसमें से हमारे पास काफी के सारे फंक्शंस होते हैं, उनको हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे यूजर से ये पूछना पड़ेगा, जैसे हमने सिंपल कैलकुलेटर में करा था, हमको सबसे पहले यूजर से ये पूछना पड़ेगा विच ऑपरेशन डू यू वांट टू परफॉर्म. आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आपको एक्चुअली में करना क्या है? सबसे पहले तो हमको उनसे वो पूछना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाने वाली हूँ, डेव लिस्ट के नाम से बना लेते हैं, आप फिर एक काम करते हैं शो लिस्ट के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं. ठीक है, जिसके अंदर हम अपने जो भी सारे ऑपरेशंस हमको आज परफॉर्म करवाने हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ पर लिख देंगे. और सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, ताकि जो भी यूजर आए उनको पता चले दैट ऑन विच टूल और ऑन विच प्रोजेक्ट दे आर वर्किंग ऑन. ओके, नाउ सेकेंडली हम यहाँ पर अपना मेन
जो हमारी लिस्ट है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे अपने एडिशन को इंक्लूड करते हैं। सेम स्टेटमेंट को ही हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। Thirdly, we are having multiplication. फोर्थली हमारे पास आ जाता है डिवीजन। अब डिवीजन को हम डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते यहाँ पर, उसमें हमको एक यहाँ पर कंडीशन भी लगानी पड़ती है। ठीक है, डिवीजन के बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है जिसका नाम होता है पावर फंक्शन। हमको यहाँ पर पावर कैलकुलेट करनी होती है। सिक्स्थली हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं अपने स्क्वायर रूट फंक्शंस को। स्क्वायर रूट अगर किसी यूजर को फाइंड आउट करने हैं। ओके, सेवेंथ पॉइंट पे लेट्स ऐड फैक्टोरियल। On eighth point, let's say it is the angles. Sine. इसको हम कर लेते हैं कोसाइन। नाइन्थ पॉइंट, इसको कर लेते हैं टेंथ पॉइंट एंड इट विल बी टेंजेंट। ओके, अब यहाँ तक हमने अपने 10 फंक्शंस को लिख लिया। अभी हम यहाँ पर 3 फंक्शंस को और इंक्लूड करने वाले हैं। 11th which would be our logarithmic यहाँ पर हम ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हैं कि हम कौन से logarithmic फंक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर अपना बेस 10 एंड उसके बाद यहाँ पर हम अपना कैलकुलेट करने वाले हैं जो हमारे पास नेचुरल लॉग होता है विच इज ln, नेचुरल लॉग। एंड यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं हम ln। ओके, 13th पॉइंट पे हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं अपने एक्सपोनेंशियल को। अब लेट्स से कि जो यूजर है उसने सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर एक्सेस कर लिए, जितने भी उनको यहाँ पर कैलकुलेशंस करने थे उन्होंने सब यहाँ पर परफॉर्म करवा लिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं e टू द पावर x। ओके, नाउ जब उन्होंने सारे के सारे फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करवा लिया तो उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए दैट दे वांट टू एग्जिट। तो यहाँ पर हम अपनी लास्ट कंडीशन जो यहाँ पर लगाएंगे, लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखेंगे इज एग्जिट। अगर यूजर यहाँ पर 14th को यहाँ पर प्रेस करते हैं दैट मीन्स दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। यहाँ पर हमने बात कर ली है लूप की। इसका मतलब क्या है कि हम अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इस पर्टिकुलर कोड को जब तक रन करते रहेंगे तब तक रन करते रहेंगे जब तक यूजर एग्जिट को प्रेस नहीं कर देते। ठीक है, तब तक हमको इसको रन करवाना है। लेकिन आज का जो कोड है हम प्रॉपर फंक्शंस को यूज कर कर लिखने वाले हैं। कोई भी चीज हम बिना फंक्शंस के यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना रही हूँ, मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम अपनी मेन फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं जो कि हम इन पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पर लिस्ट लिखी है इनको यूज कर कर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक इनफाइनाइट लूप यहाँ पर बनाना है और जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी दैट मीन्स कि जैसे ही यूजर एग्जिट को प्रेस करेंगे मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपनी सेम यही वाली फंक्शन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब मेरा लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे यूजर को ये जो लिस्ट हमने बनाई है ये डिस्प्ले करवानी है। अब इस लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमको सिंपली अपने शो लिस्ट नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है। तो सबसे पहले अपने शो लिस्ट नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। कॉल कर लिया। अब उसके बाद हम यूजर से पूछने वाले हैं उनकी चॉइस। तो उनकी चॉइस के लिए वी कैन राइट, इसको अपन को इंट के अंदर यहाँ पर टाइपकास्ट करना होगा, इनपुट एंड एंटर एंड ऑपरेशन। एंड यहाँ पर हम उनको बता सकते हैं दैट मीन्स 1 to 14। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। हमने यहाँ पर चॉइस यूजर से एंटर करवा ली। अब यहाँ पर हम अपनी चॉइस में देखेंगे कि अगर जो यूजर की चॉइस है इज इट इक्वल्स टू 14, अगर 14 के इक्वल्स है इसका मतलब दे वांट टू एग्जिट। तो सबसे पहले हम अपनी एग्जिटिंग कंडीशन लिख रहे हैं, एग्जिटिंग द कैलकुलेटर।
ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाने से तो अपना काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमको एक और काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट। इट कुड बी अ ब्रेक स्टेटमेंट और इट कुड बी अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। पॉज द वीडियो एंड एनालाइज केयरफुली कि यहाँ पर हमको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। सो आई होप कि आपने एनालाइज कर लिया होगा। एंड यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं अपने ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर यूजर ने एक बार 14 को प्रेस कर दिया तो हम नहीं चाहते कि बाकी की जो सारी फंक्शनैलिटी है या फिर बाकी की जो सारी कंडीशंस हम इंक्लूड करने वाले हैं अपने कोड के अंदर, उनमें से एक भी कंडीशन चेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक का मतलब कि इसके बाद का कोड कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब यहाँ पर हम दो इफ्स को यहाँ पर यूज करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की क्लास के अंदर हम नेस्टेड इफ्स का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। नाउ यहाँ पर हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं, इफ चॉइस इन लिस्ट। यहाँ पर हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम अपने 1 2 3 एंड 4 को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, एंड 5 ऑल्सो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 को हमने यहाँ पर क्यों इंक्लूड करा है, हमने इनके लिए एक लिस्ट क्यों डिजाइन करी है उसको समझ। इसमें सीधे ऑपरेशंस फ्रॉम 1 to 5, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास ऑपरेशंस है, वी नीड 2 ऑपरेंड्स इन देम। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पास मैंने लिखा a+b में मेरे पास ये जो प्लस है, दिस इज दी ऑपरेटर। ऑपरेटर बता रहा है कि मुझे कौन सा काम परफॉर्म करवाना है, मुझे एडिशन करवाना है। और इन दोनों को हम बोलेंगे ऑपरेंड्स, मतलब कि मुझे ऑपरेटर से मुझे जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो मुझे किन दो वेरिएबल्स को यूज करके करवाना है। तो ये दोनों क्या है, ये ऑपरेंड्स है, एंड ऑपरेटर इज यूज टू ऐड और डू एनी फंक्शन और डू एनी ऑपरेशन बिटवीन दी ऑपरेंड्स। ठीक है। एडिशन के अंदर मुझे दो ऑपरेंड्स की जरूरत है, सब्ट्रैक्शन में भी नीड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी हमको जरूरत है, पावर में भी हमको जरूरत होती है। पावर में किस तरीके से जरूरत होती है, क्योंकि जब हम लिखते हैं a की पावर b तो हम इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, a रेज टू द पावर b। मतलब अगर a की वैल्यू मेरे पास 2 है और b की वैल्यू मेरे पास 3 है, इसका मतलब मीन्स आई वांट टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी हम दो वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास जो 1 से लेकर 5 तक की है, मैं इसको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर यूजर ने इन पांचों में से कुछ भी अगर एंटर करा तो उसके लिए हमको क्या परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हम सबसे पहले तो यूजर से दो नंबर्स जो यहाँ पर नंबर्स को इनपुट लेने वाले हैं वो हम फ्लोट के अंदर लेने वाले हैं, बिकॉज यूजर कैन एंटर 3.5 5.5 ऐसे नंबर्स भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हमको सिर्फ इंटीजर तक लिमिट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इंटीजर में हमने लिमिट कर दिया एंड इफ यूजर इज एंटरिंग 4.5 तो वहां पे 0.5 एलिमिनेट हो जाएगा और 4 ही बच जाएगा। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे एंड इनपुट करवाएंगे अपने एंटर फर्स्ट नंबर, एंड सिमिलरली हम अपने एक सेकेंड वेरिएबल के साथ करने वाले हैं विच विल बी आर बी वेरिएबल, एंड इसको कर लेते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया और ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। अब मैंने यहाँ पर अपने फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर को करवा लिया है। ओके, नाउ यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है कि अगर मेरी जो चॉइस है, इफ इट इज इक्वल्स टू, अगर मेरी चॉइस 1 के इक्वल्स में आती है, इसका मतलब मुझे क्या परफॉर्म करवाना है, आई वांट टू परफॉर्म एडिशन। तो एडिशन के लिए हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर सिंपली रिटर्न भी करवा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे इट मीन्स कि हमारा ये फंक्शन दोबारा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे रिजल्ट, एंड यहाँ पर हम a+b करवा सकते हैं। नो नीड टू मेक अ थर्ड वेरिएबल c ओवर हियर, वरना ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हम सेम स्टेटमेंट को ही कॉपी करके अपने बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। यस, अगर मेरी जो चॉइस है वो 2 आती है, इट मीन्स कि यूजर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अगर मेरी चॉइस 3 आती है, इट मीन्स कि यूजर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप पे, विच इज अगर यूजर डिवीजन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो अगर मेरी चॉइस 4 के इक्वल वांट टू परफॉर्म डिवीजन ओवर हियर, पर डिवीजन में हमको एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट वुड बी b ओवर हियर। तो अगर मेरी जो b की वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर b की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है तो हम अपने सिंपली
रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे एंड यहाँ पर हम परफॉर्म करवा सकते हैं a डिवाइडेड बाई b। और अगर ऐसा नहीं हुआ इट मीन्स कि हमारी वैल्यू जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर नेगेटिव में तो हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एल्स केस के अंदर प्रिंट करवा देंगे कांट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, अब ये तो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई जो हमने यहाँ पर ऐड करी है। अब हम बात करते हैं अपने पावर फंक्शन की। अब यहाँ से मेनली हम अपने मैथ फंक्शन के, मैथ मॉड्यूल के जो भी हमारे पास फंक्शंस है उनको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर आ जाओ एलएफ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी इफ को यूज कर चुके हैं। अगर मेरी जो चॉइस है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने यहाँ पर दो बार इफ क्यों यूज करा है ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर तो हमने दो बार इफ यूज कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर एलएफ यूज कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ओके यहाँ पर भी वी हैव टू चूज एलएफ ओनली। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन एल्स, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन इफ। ओके ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 14, कि अगर 14 चॉइस आती है तो यहाँ से हम सिंपली ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पास एक कंडीशन होनी चाहिए जिसको मैं इफ से ही यहाँ पर बिगिन करूँ एंड उसके बाद हमारे पास एलएफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरी फिफ्थ कंडीशन है कि अगर मेरी जो चॉइस है वो 5 की इक्वल आ जाती है, इसका मतलब मुझे क्या परफॉर्म करवाना है, मुझे पावर फंक्शन को यहाँ पर यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए सिंपली वी विल राइट मैथ डॉट पावर। ठीक है, एंड अपने जो भी यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास होंगे विच वुड बी ए कॉमा बी। ए कॉमा बी को हम किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज ए टू दी पावर बी या फिर ए रेस टू दी पावर बी। ठीक है, और मुझे बी की पावर ए करना है तो मुझे यहाँ पर इनको रिवर्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा हमको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सेवेंथ सिक्स्थ पे। अगर मेरी चॉइस सिक्स की इक्वल है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, यस यहाँ पर ये जो हमने ए एंड बी नंबर्स लिए हैं ये सिर्फ यहीं तक ही काम करेंगे। मतलब कि जो ए एंड बी की वैल्यूज है वो मुझे सिर्फ यहीं तक ही काम करेंगे, लेकिन मुझे सिक्स्थ से अपनी एक न्यू इनपुट यहाँ पर लेनी पड़ेगी। सिक्स्थ पे अगर हम यहाँ पर फंक्शन को देखें, सो इट इज द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमेशा सिर्फ एक ही नंबर का होता है, एक ही बारी में एक नंबर का होता है। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम यहाँ पर फ्लोट में ही लेंगे। इनफैक्ट वी कैन सिंपली कॉपी इट in order to save the time. Now यहाँ पर जब हम अपना रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे उसी के साथ ही इसकी जो भी वैल्यू होगी वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। दैट इज हम यहाँ पर करेंगे मैथ डॉट SQRT। SQRT इज अ फंक्शन विच इज नोन एज स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम जो भी नंबर पास करेंगे, इसके हमको पैरामीटर्स में एक नंबर पास करना होगा, दैट वुड बी x। तो उसका जो भी स्क्वायर रूट मेरे पास आएगा वो यहाँ पर ही हमको लेकर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने x की वैल्यू 4 पास करी तो ये मुझे स्क्वायर रूट लेकर दे देगा 2। यहाँ पर हमने फ्लोटिंग वैल्यूज लिए, तो अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं तो डेसिमल पॉइंट्स हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। कमिंग ऑन टू आवर सेवेंथ चॉइस, अगर मेरी सेवेंथ चॉइस आती है, सेवेंथ इज द फैक्टोरियल वन। तो फैक्टोरियल के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम अपने सिर्फ एक ही नंबर को यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही नंबर को हमने ले लिया, एंटर द नंबर। यहाँ पर भी अपन स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, यस। अब यहाँ पर हमने नंबर ले लिया, लेकिन एक चीज हमको याद रखनी है हमेशा कि जब भी हम फैक्टोरियल लेते हैं इट इज ऑलवेज टेकन इन इंटीजर। हम कभी भी किसी भी फ्लोटिंग वैल्यूज का फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर फ्लोटिंग वैल्यूज में फैक्टोरियल कैलकुलेट भी हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसके पॉइंट में जो भी डेसिमल्स है उनको वहां से रिमूव बेस्ट वे इज कि हम यहाँ पर हमेशा इंटीजर ही लें। इनफैक्ट हम अपने यूजर को भी यहाँ पर बता सकते हैं दैट एंटर इंटीजर ओनली। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब अपने प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर करवा लेंगे रिजल्ट में। यहाँ पर भी जस्ट हैव टू चेंज द फंक्शन नेम विच इज फैक्टोरियल एंड वहीं पर हमारे पास सेम ही पैरामीटर यहाँ पर पास होगा। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब अगर मैं आऊँ 8 9 10 विच इज आर एंगल्स, मतलब 8 पे मुझे साइन है, मतलब मुझे यहाँ पर एंगल की जरूरत है। कोसाइन है, यहाँ पर भी एंगल चाहिए। tan है, यहाँ पर भी मुझे एंगल चाहिए। इसका मतलब मैं इनको भी एक लिस्ट के अंदर कंबाइन कर सकती हूँ जैसे हमने पहले करा है। सो वी कैन राइट एलिफ चॉइस इन, अपनी एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम 8 9 एंड 10 लिखेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो काम है वो हम एक साथ ही यहाँ पर परफॉर्म करवाएंगे। नाउ यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं थीटा की, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंगल की। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? एंगल चाहिए। यहाँ पर जो हम एंगल लेंगे सबसे पहले तो उसको हम फ्लोट में इनपुट करवा लेंगे। एंटर द एंगल। यहाँ पर हमने एंगल को इनपुट करवा लिया। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते अपने फंक्शन में, क्योंकि जब भी हम एंगल्स की बात करते हैं तो वहां पर जरूरी हो जाता है उस पर्टिकुलर वैल्यू को रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली एक वेरिएबल बना सकते हैं, रेडियंस, एंड इज इक्वल्स टू मैथ डॉट रेडियन। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से जो भी वैल्यू हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, विच इज द एंगल जो कि यूजर ने एंटर करा है, उनको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली हम उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 90 को एंटर करा है तो वो यहाँ पर 90 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं इशू होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 8। अगर मेरी चॉइस 8 के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं मैथ डॉट साइन। तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन आ गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपको SIN सिलेक्ट करना है, SINH सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम अपने रेडियंस को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, इतना काम कर लिया। सेम फंक्शंस हमारे पास रिपीट होंगे फॉर नाइन्थ, जहां पर हमको कॉस फाइंड आउट फॉर कॉस हम यहाँ पर सिर्फ कॉस को यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, लास्टली हम अपने tan थीटा के लिए ओके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 कि अगर मेरा रिजल्ट, अगर मेरी चॉइस की वैल्यू 10 आती है, इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड आउट द tan थीटा ऑफ द एंगल जो भी यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया यहाँ पर। ओके, सो हम यहाँ पर इसको LF लिखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर हमने 10 तक हमारे जो भी ऑपरेशंस है, फंक्शंस है, वो यहाँ पर परफॉर्म करवा लिए। नाउ कमिंग ऑन टू द 11th फंक्शन। 11th फंक्शन हमारे पास है लोगरिथमिक, एंड 12th है हमारे पास नेचुरल लॉग। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमको कुछ करना नहीं है, हमको यहाँ पर अपने जो मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं उनको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अगर यहाँ पर मेरी जो चॉइस है इट इज इक्वल्स टू 10 तक हो गया, अगर वो 11 के यहाँ पर इक्वल आ जाती है, तो सबसे पहले तो हम एक नंबर को यहाँ पर इनपुट करवा लेंगे। इट वुड बी अ फ्लोटिंग नंबर। हम लोग रात में यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अपना प्रिंट स्टेटमेंट भी रेडी कर लेते हैं। इसमें हम रिजल्ट प्रिंट नहीं करवाएंगे, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो आप फाइंड आउट कर रहे हो विच इज द लॉग। अब ये कौन सा लॉग आप फाइंड आउट कर रहे हो? इट इज द बेस 10 वाला लॉग। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर जो वैल्यू है दैट वुड बी मैथ डॉट लॉग। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तो आ रहा है लॉग, और सेकंड में हमारे पास आ रहा है log 10। तो यहाँ पर log को सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर log 10 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम बेस 10 के लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर अपने पैरामीटर के अंदर x को सिंपली यहाँ पर पास करवा देंगे। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। नाउ सिमिलरली वील डू फॉर 12th ऑल्सो। यहाँ पर अपन कॉपी कर लेते हैं। 12th के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर सिर्फ अपने फंक्शन को चेंज कर देंगे, विच वुड बी log। इस केस के अंदर हम log को यूज करने वाले हैं, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट वी आर यूजिंग अ नेचुरल log विच इज ln। ठीक है, यहाँ पर हम ln को यूज कर रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर 13th ऑपरेशन विच इज द एक्सपोनेंशियल। अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमारी जो चॉइस है वो होनी चाहिए 13th। फ्लोट के अंदर हम यहाँ पर अपने इनपुट को ले लेंगे, एंड यहाँ पर वी कैन सिंपली प्रिंट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है कि e रेज टू द पावर x। अब यहाँ पर ये जो e है इट स्टैंड्स फॉर यूलर्स फॉर्मूला। तो यूलर्स नंबर जो हमारे पास होता है विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.718, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं विच इज अ कांस्टेंट, वो हमारे पास फिक्स होती है। और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास वेरिएबल की तरह काम करती है दिस इज x। अब x की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, जो भी वैल्यू हम रखना चाहे वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज करेंगे विच इज द EXP। ओके, एंड x को यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे।
अब यहाँ पर जब हमने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा लिए, 1 टू 14 हमने परफॉर्म करवा लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर ने 1 टू 14 में से कुछ भी एंटर नहीं करा, उन्होंने कुछ रैंडम वैल्यू एंटर कर दी, रैंडम नंबर एग्जाम्पल दे एंटर्ड 20, तो उस केस के लिए तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिसको हम प्रिंट हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं इनवैलिड चॉइस एंड प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा कोड ऐसे ही रन नहीं करेगा। रन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने पूरा का पूरा जो लॉजिक है ये हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो जब तक हम अपने मेन फंक्शन को यहाँ पर कॉल नहीं लगाएंगे तब तक ये रन नहीं होगा। मेन फंक्शन को जब कॉल लगाएंगे तो हम यहाँ पर आएंगे टॉप पे, यहाँ पर अपनी कंडीशन सबसे पहले ट्रू ही रहेगी एंड वापस से हम जाएंगे अपने सेकेंड फंक्शन पे विच इज शो लिस्ट फंक्शन, जिसमें हम अपनी ये लिस्ट को एंटर करवाएंगे। नाउ लेट्स सेव एंड रन। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रिंट होकर आ गया, उसके बाद सारे के सारे फंक्शंस मेरे पास प्रिंट होकर आ गए। नाउ लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 एंड यहाँ पर मुझे अब वो नंबर एंटर करना है, नंबर लेट्स से इट्स 5। अब यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट कैलकुलेट होकर आया है दैट इज 120। यहाँ पर हमको एक ध्यान रखना है विच इज ऑफ स्पेसिंग, तो यहाँ पर सबसे पहले आई एग्जिट दिस कैलकुलेटर, यहाँ पर हम प्रॉपर स्पेसिंग का थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यस, ओके, ठीक है, यस, फाइन। लेकिन अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है ना कि जैसे ही हम अपने नंबर को एंटर कर रहे हैं वैसे हमको फैक्टोरियल तो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ही मुझे डायरेक्ट ये वाली लिस्ट भी शो हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है कि मेरे पास 1 सेकेंड का डिले होना चाहिए सो दैट आई कैन एनालाइज माई आंसर। उसके लिए हम यहाँ पर एक और मॉड्यूल को यूज करने वाले हैं विच इज आर टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल की एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं विच इज आर स्लीप फंक्शन। बिल्कुल अपने लास्ट में यूज करेंगे, व्हाइल लूप के अंदर ही यूज करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टाइम डॉट स्लीप एंड यहाँ पर इसको हम सेट कर देंगे टू 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के लैग के बाद, 1 सेकेंड के रेस्ट के बाद मेरे पास ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर शो होकर आएगी। यस, सो लेट्स से दिस टाइम आई वांट टू go with sixth which is a square root। अब यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से इट इज 4, तो मेरे पास रिजल्ट आया 2 एंड उसके बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट। वी वांट टू फाइंड आउट साइन, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 8 एंड एंगल यहाँ पर हमसे पूछ रहा है तो हमने एंटर करा है 90। तो यहाँ पर हमको क्या रिजल्ट दिया है? यहाँ पर हमको 1 रिजल्ट दिया है। क्यों? बिकॉज साइन 90 के वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1। ओके, सो नाउ लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे एग्जिट करना है। सो एग्जिट करने के लिए आई कैन सिंपली प्रेस 14, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एग्जिटिंग द कैलकुलेटर। आप इसके और भी सारे फंक्शंस को यहाँ पर यूज कर देख सकते हो कि ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. I'll meet you in the next video, and if you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.